आप देख रहे हैं TNB। मैं आता हूँ महाराष्ट्र से, बम्बई से। ये पूरा का इलाका वो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन अडानी को दिया जा रहा है। क्यों मैं अडानी हम नहीं कर सकते? EPS 95 पेंशनर्स का आंदोलन है और ये मांगे पिछले 12 साल से पेंडिंग है। डिमांड्स ये हैं कि पेंशन जो है वो हमारी 9000 पेंशन हो मिनिमम। गरीबों का हर जगह शोषण हो रहा है। आपने देखा होगा अपराधियों के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। अभी आपने देखा जो जिसने 35 टुकड़े कर दिए उसकी सुरक्षा के लिए कितना, लेकिन जो लेबर इस देश को बढ़ाता है उसके लिए सरकार पर बस कुछ नहीं देने को। EPS क्या है कि आपको जो भविष्य में मिलने वाली पेंशन मिलना चाहिए, अच्छी पेंशन मिलना चाहिए, इसलिए स्कीम लाई थी। उस स्कीम के मुताबिक हमको पेंशन आज 9000 मिलना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं कर। इस देश में सबसे बड़ा जो न्यायालय न्याय व्यवस्था है हम लोगों के साथ अन्याय करता है। तो ये सब शासन का झूठा कारोबार चालू है, इसके बिना और कुछ नहीं है। जो है लेबर एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर आपका समय से वेतन नहीं मिलता है तो आप ब्याज पाने के अधिकारी हैं। तो जिस चीज को एक पेशी में हो जाना चाहिए था, आज 14 साल हो गए हमारा हक नहीं मिला। जो कैदी है, जिन्होंने गुनाह किया है, जिन्होंने खून किया है, बलात्कार किया है, उसके लिए शासन 125 रुपया दिन का खर्चा करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। इस वक्त हमारी जो पहले एक वीडियो EPS 95 की एक वीडियो हमने पहले चलाई थी, जिसका प्रोटेस्ट जो है वो दिल्ली के रामलीला मैदान में किया गया था और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर इसका प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो तमाम डिमांडों के साथ इन लोगों ने अपना पोस्टर लगाया हुआ है। पेंशनर्स यूनाइटेड एक्शन कमेटी की तरफ से ये प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। EPS 95 के जो लोग हैं वो कितने तादाद में हैं, ये अगर आप एक नज़र मारेंगे तो आपको दूर तक जो है ये लोग यहाँ पर बैठे दिख जाएंगे। इन लोगों से हम लोग पूछते हैं कि आखिर क्या इन लोगों की डिमांड है, क्योंकि पहले भी आए थे और अब क्या कुछ डिमांड है वो इनसे जानेंगे। सर, आप सबसे पहले ये बताइए कि जंतर मंतर पर आप लोग आए हैं क्यों? ये EPS 95 पेंशनर्स का आंदोलन है, इसमें इनकी मांगे हैं और ये मांगे पिछले 12 साल से पेंडिंग है और उसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट का कुछ निर्णय आया है, वो निर्णय में अधूरा है, उसमें क्लैरिटी नहीं है। तो सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि इसके बारे में जो भी सूचना है वो स्पष्ट रूप से EPFO को देना चाहिए, ताकि पेंशनर्स को पता चले कि सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है। क्या डिमांड है आपकी? डिमांड्स ये हैं कि पेंशन जो है वो हमारी 9000 पेंशन हो मिनिमम और उसके साथ DA लगा रहा हो, DA का फैक्टर उसके साथ लगा हो, क्योंकि अगर DA का फैक्टर नहीं है तो पेंशन नहीं है। वो जिसको अपन स्कॉलरशिप बोल सकते हैं उस टाइप का है। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर आया है और क्यों आप उससे सहमत नहीं हैं? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अधूरा है। अच्छा, उन्होंने क्या किया है, जो 1 सितंबर 14 तक पेंशन में रहे हैं उनके लिए एक लिमिट अलग रखी है पेंशन की, और उसके बाद के जो पेंशनर्स हैं उनके लिए लिमिट अलग रखी है। और एक्चुअली सैलरी के ऊपर पेंशन नहीं दे रहे हैं, वो एक लिमिट कर दिए, कम लिमिट कर दिए, उसके ऊपर अपने हिसाब से उन लोगों ने जो है वो पेंशन बना दी है। सैलरी को नहीं देखा गया और टाइम पीरियड को भी नहीं देखा गया है। क्या कहेंगे सर? सर ने बोला ना, वही हम लोग एक ही इसमें ये सर बताएंगे। सर, आप बताइए कि जैसा सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उससे आप लोग सहमति नहीं रखते हैं। वहाँ पर सर ने भी बताया है कि काफ़ी अलग अलग चीज़ों को ध्यान में रख के ये चीज़ें डिवाइड की गई हैं, तो आप लोग क्यों नहीं उनसे सहमत हैं जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, और आप लोग अपनी क्या मांग? उसमें क्लियरिटी नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो ये है ऑर्डर, उसमें क्लियरिटी नहीं होने की वजह से देश के 70 लाख लोगों में संभ्रम है। हाँ, वो क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। उसमें हमारे को 23/3/2017 को यह ऑर्डर निकली थी गवर्नमेंट के माध्यम से
वो ऑर्डर को उन्होंने स्टैंड रखा कि नहीं रखा ये भी नहीं पता चला है, लेकिन इनडायरेक्टली हम समझ रहे हैं। लेकिन जब तक उसकी क्लियरिटी नहीं होती है, इसलिए संभ्रम ज़्यादा लोगों में, क्योंकि इसके पहले जो सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर थी वो 4/10/2016 को जो उन्होंने ऑर्डर लगाया था, उसके माध्यम से 27,000 लोगों को पेंशन भी मिली थी। लेकिन अभी जो ऑर्डर फिर रिव्यू पिटीशन डाली गवर्नमेंट ने, EPFO ने रिव्यू पिटीशन डाली, वो रिव्यू पिटीशन का जो निचोड़ निकला है 4/11/22 को जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें क्लियरिटी नहीं है, वो भी रखा है या नहीं रखा है। इसलिए हमारा उसको ये है, उसमें अंशतः जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसमें पॉइंट में अंशतः बोलेंगे उसमें हमारे फेवर में है, लेकिन क्लियरिटी नहीं होने की वजह से हम उसको। तो सर एक सवाल आपसे बड़ा कॉमन रहेगा कि आपको जो दर्शक देख रहे हैं, आपको जो लोग देख रहे हैं, वो ये जानना चाहेंगे कि EPS 95 क्या है, ये जानना। EPS 95 स्कीम ये जो है देश के 186 उद्योगों में काम करने वाले लोगों का इसमें है, उसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप जैसे लोग जिनका एक कंपनी में या आपके कंपनी में 10 लोगों के ऊपर 20 लोगों के ऊपर रहता है, उनका प्रोविडेंट फंड कटना चाहिए। हमारा ये कहना है कि उनको भी इसमें इनको इन्वॉल्व करो, उनको भी पेंशन दो, उनका भी भविष्य अच्छा हो। इसलिए EPS 95 स्कीम लाई गई थी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बराबर EPFO की तरफ से नहीं किया जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया जा रहा है। EPS स्कीम क्या है कि आपको जो भविष्य में मिलने वाली पेंशन मिलना चाहिए, अच्छी पेंशन मिलना चाहिए, इसलिए स्कीम लाई थी। वो स्कीम के मुताबिक हमको पेंशन आज 9,000 मिलना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। सर क्या नाम है? भीमसेन ताम्रकार। आप किस विभाग से हैं और आपको अभी कितनी पेंशन है? मैं MP SRTC में था और मुझे स्वीपर से भी कम पेंशन मिलती है। मेरा जो फंड है वो बट्टे खाते डाल दिया। अच्छा। और कहीं कोई सुनने वाला नहीं। इस देश में सबसे बड़ा जो न्याय व्यवस्था है वो न्यायालय न्याय नहीं, हम लोगों के साथ अन्याय करता है। यानी मेरा एक भुगतान 15 साल बाद हुआ, मैंने उसके लिए कोर्ट में केस लगाया ब्याज के लिए। तो पहले जो है हाई कोर्ट ने कहा कि आप अपने विभाग को आवेदन कीजिए। विभाग अगर देता तो हम कोर्ट के पास क्यों जाते। फिर हमने विभाग को आवेदन किया, लेकिन विभाग ने कोई सुनवाई नहीं की। फिर हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने कहा कि इनको जो है 6% ब्याज दिलाया जाए। उसके बाद फिर नहीं मिला हमको ब्याज। फिर हम हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने कहा कि इनको 6 माह के अंदर दिलाया जाए, लेकिन नहीं दिलाया। फिर उसी कोर्ट के पास अवमानना के लिए गए तो उसी ने अपना केस जो है अपना ऑर्डर खारिज कर दिया। फिर हमने रिट पिटीशन किया तो फिर खारिज हो गई। फिर डबल बेंच में लगाया तो उन्होंने जो है कहा कि हाँ इनका जेन्युइन हक है और इन्हें मिलना चाहिए, लेकिन ये कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता। तो इसलिए आप लेबर कोर्ट जाइए। लेबर कोर्ट गए, लेबर कोर्ट ने 1,67,449 रुपया 1,000 बाद व्यय दिया। उसके बाद भी विभाग ने नहीं दिया और ना उनका कोई प्रतिनिधि खड़ा हुआ। उसके बाद कुर्की वारंट 3 साल कुर्की वारंट जारी रहा। 3 साल कुर्की वारंट जारी रहने के बाद भी जो है जब उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की कोर्ट ने, तो फिर हाई कोर्ट गए हम 2 बार। हाई कोर्ट ने उनको जो है डायरेक्शन दिया कि आप इनका निराकरण कराइए। उसमें लिख दिया कि इनका कुछ भी शेष नहीं है और फाइल जमा करा दी। हम ना हमारे वकील को पता ना हमको पता। क्या ये न्याय है? ऐसी न्याय व्यवस्था है। तो सरकार से क्या कहना चाहते हैं? ना कोई इस देश में कोई सुनने वाला नहीं। सब गरीबों का हर जगह शोषण हो रहा है। यहाँ पर आपने देखा होगा अपराधियों के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। अभी आपने देखा जो जिसने 35 टुकड़े कर दिए उसकी सुरक्षा के लिए कितना, लेकिन जो लेबर इस देश को बनाता है उसके लिए सरकार के पास कुछ नहीं देने को। तो इस देश में सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो सबसे बड़ा शोषण करता है। हाँ, ये न्याय व्यवस्था बिल्कुल जो इनको स्वतंत्रता दी गई है न्यायपालिका को कि लोगों के साथ न्याय करें, लेकिन उसका ये हो रहा है कि वो जिसके पक्ष में चाहते हैं। आप जब उस संविधान में लिखा हुआ है, जो है लेबर एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर आपका समय से वेतन नहीं मिलता है
तो आप ब्याज पाने के अधिकारी हैं। तो जिस चीज़ को एक पेशी में हो जाना चाहिए था, आज 14 साल हो गए हमको हमारा हक नहीं मिला, और कम से कम हमारा 50,000 रुपया खर्च हो चुका। मतलब क्या ये न्याय व्यवस्था है? ये न्याय व्यवस्था बदलनी चाहिए, और मैं इसके लिए जो है आंदोलन करूंगा। मैं वहां से अपने छतरपुर से और यहाँ संसद तक पैदल मार्च करूंगा। तो परिवार में कितनी परेशानियां आती हैं जब चीजें पैसे नहीं मिलते? परिवार में परेशानी क्या, आप बताइए 7 से 90 रुपए में क्या होता है? क्या परिवार का भरण पोषण हो सकता है क्या? आज 2-2 हज़ार रुपये, 2,500 हज़ार रुपये बिजली का बिल आता है। 7 से 90 रुपये में किसी का परिवार चल सकता है क्या? और हम जो है यातायात प्रभारी रहे, डिपो मैनेजर के बाद हमारी पोस्ट थी, तो बताने में शर्म लगती है। सुधार कैसे होगा इसमें सुधार क्या होगा? सुधार जब ही होगा जब न्याय व्यवस्था में परिवर्तन हो, और सरकार जो है जिम्मेवारी से, सरकार में भी लोग जाते हैं और वो फिर अपने या पेंशनर्स की कोई नहीं सुनता। हम आशा करते हैं कि आपकी बातों को जल्द से सुना जाए, और जो भी इनकी परेशानी है उसे जल्द से जल्द किसी न किसी तरीके से उसका निपटारा जो है वो किया जाए। प्रकाश जी जावड़ेकर जी ने बोला था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 3,000 रुपये प्लस डीए देंगे, लेकिन कोश्यारी जी भी मिले, हम पूर्व प्रधानमंत्री जो गंगवार जी भी मिले, हम वायदा बिल्कुल संसद के अंदर गए, संसद में कमेटी में हमने रखा, ये प्रस्ताव रखा, इनको बराबर हम मिलते रहे, इनको हमने ज्ञापन भी देते रहे, लेकिन इन लोगों ने अभी तक 12 साल में कोई ध्यान नहीं दिया। 1,200 रुपये मेरे को पेंशन मिलती है, हम 2 पति पत्नियों का 1,200 रुपये में कोई आजकल कोई परिवार चलता नहीं है। बेटे बहू हमारे अलग रहते हैं, कोई हमारा ध्यान नहीं देते हम, तो 1,200 रुपये हमने मोदी जी को भी बोला, पर्पल हम लोग मिले भी थे, श्रम मंत्रियों से आप मिलते आए, 12 साल से मिलते आए, लेकिन इन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया कि आपकी पेंशन है। लेकिन सरकार केवल आश्वासन देती रही है मोदी जी कि हम बढ़ाएंगे, लेकिन आज तक मोदी जी ने कोई हमको ध्यान नहीं दिया। अब ऐसा क्यों लगता है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं ध्यान दे रही है? मैं आपका मुद्दा के बजाय दूसरा मुद्दा बोल रहा मैं, कि जो कैदी है जिन्होंने गुनाह किया है, जिन्होंने खून किया है, बलात्कार किया है, उसके लिए शासन 125 रुपया दिन का खर्चा करती है, और हमको 1,000 दे रही। इसका मतलब मियाँ बीबी को कितना, एक दिन का 33 रुपया। इसका मतलब क्या हो रहा है, एक जन को 16 साढ़े 16 रुपये। तो जीवन कैसे जगना है, उसमें दवा कैसी करनी है, और किसके बच्चे हैं कि वो पिताजी को माताजी को बना रहे। तो ये सब शासन का झूठा कारोबार चालू है, इसके बिना और कुछ नहीं है। जो कैदी है फिर आपने को गुनाह करके वो जाना, 125 रुपया तो मिलेगा, ये क्या 33 रुपया? यानी कि एक बहुत बड़ा सवाल आज यहाँ से उठा है। जो EPS 95 के पेंशनर है, उन्होंने सीधे तौर पर गवर्नमेंट को आज ये बात बोल दी है कि मेहनत मजदूरी करके बुजुर्ग हो जाते हैं और पेंशन मिलती नहीं है। इससे अच्छा तो यही है कि कुछ जुर्म कर दें, जेलों में चले जाएं, और वहाँ कम से कम एक पेंशन से ज़्यादा हमें दिन का खाने पीने का और हमें खर्चा तो कम से कम सरकार जो है वो हम पर खर्च करेगी। ये बहुत बड़ा सवाल आज यहाँ पर उठा है। लगभग 10 से 12 साल से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। EPS 95 के ये जो लोग हैं, 10 से 12 साल लगभग इन लोगों को संघर्ष करते हो गए हैं। हर सरकार को, हर मिनिस्ट्री को ज्ञापन सौंपे गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई एक्शन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया जा रहा है। जैसे ये महाराष्ट्र के लोग हैं, इनके यहाँ जो गवर्नमेंट आनी थी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोग हैं, इन लोगों के यहाँ जब गवर्नमेंट आनी थी तब वादे किए गए थे EPS 95 को लेके, लेकिन गवर्नमेंट बनने के बाद वो वादे ठंडे बस्ते में चले गए हैं। लेकिन अब देखना यही है कि आवाज़ बुलंद हुई है, ये आवाज़ कहाँ तक जाएगी और सरकार इस पर कितनी जल्दी संज्ञान लेकर इन लोगों की जो मांगे हैं उसे सुनती है। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लकवाल, TNP न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।